हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या भारत में अब जो एलएलबी की जो पढ़ाई है, जो पहले 5 साल की थी, क्या सिर्फ अब 4 साल की होने वाली है? सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी याचिका दायर हुई है। और अगर ये लागू हो गई तो लाखों स्टूडेंट की पढ़ाई का सिस्टम बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, और इसको बड़ी ही आसान भाषा में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको यह समझ में आए कि इसका जो पूरा मामला था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दायर हुई वह दायर क्यों हुई। आज की इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें बड़ी ही स्पष्ट और आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कानून से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में आप तक बताते हैं और आप तक लेकर आते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर एलएलबी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वह सारे सॉल्व होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाती है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कोई भी वीडियो, कोई भी जो भी हम वीडियोस लेकर आते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, और ये याचिका जो दायर की थी वह अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसका जो टाइटल था। इस याचिका में मांग की गई कि भारत में एलएलबी की जो पढ़ाई है वह 5 साल से घटाकर 4 साल कर दी जाए, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट हैं उन पर अतिरिक्त फाइनेंशियल बोझ डाला जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेजों के द्वारा। और जो एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय जी ने ये जो याचिका दायर की, इसमें कहा गया कि जो सब्जेक्ट लॉ में पढ़ाए जा रहे हैं उसमें से काफी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एलएलबी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कॉलेज अपनी फीस के लिए एलएलबी की जो पढ़ाई है उसको 5 साल तक बनाए हुए हैं, या लगातार 5 साल तक उसको पढ़ा रहे हैं। तो याचिका जिन्होंने डाली वो जो एडवोकेट थे उनका नाम था अश्वनी कुमार उपाध्याय। और ये जो एडवोकेट हैं ये अक्सर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े मामलों में याचिका नॉर्मली डालते भी रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में एलएलबी किस तरीके से की जा सकती है, यानी कि भारत में जो एलएलबी का जो पैटर्न है वह किस तरीके से है। सबसे पहले भारत में एलएलबी करने के जो मुख्य तरीके हैं वह 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन है जो है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि 12वीं के बाद स्टार्ट हो जाता है, और जैसे बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी। और जो दूसरा तरीका है वह 3 साल की जो एलएलबी होती है, यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी की जाती है। यानी कुल मिलाकर अभी एलएलबी करने में 5 साल तक का समय लग जाता है। तो इस तरीके से मिनिमम 5 साल तो चाहिए ही अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं या फिर एलएलबी की सोच रहे हैं। तो 4 साल की जो एलएलबी थी उसकी डिमांड क्यों आई, क्यों मांग की गई उसकी? याचिका में यह कहा गया कि जो बाकी देशों में एलएलबी की पढ़ाई है वह कम से कम समय में होती है, यानी कि 4 साल, 3 साल, जो भी वहां पर है पैटर्न उसी हिसाब से होती है। छात्रों का जो समय है वह भी बच जाता है, और छात्र जो हैं वह कैरियर की शुरुआत जल्दी कर सकते हैं। और जो हमारी नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी मल्टी डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबल एजुकेशन की बात की गई है, और इसी आधार पर 4 साल एलएलबी की मांग को उठाया गया। तो इसी जो भी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी ये कहा गया है कि भाई फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और उसी के आधार पर इस मांग को उठाया गया। 5 साल एलएलबी में अब दिक्कतें क्या बताई गई, जो हमने जो पीआईएल दायर की गई उसमें जो दिक्कतें बताई गई कि भाई 5 सालों में ये दिक्कतें आती हैं। याचिका में ये कहा गया कि ये कोर्स जो है वो है काफी लंबा हो जाता है, और कई विषय ऐसे हैं जो लॉ से रिलेटेड ही नहीं होते। समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी जो है वह बिल्कुल अलग है।
इसीलिए कहा गया कि 4 साल का कोर्स जो है वह बहुत बेहतर है 5 साल के कोर्स से, और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। तो इसमें ये सारी चीजें कही गई। अब बात करते हैं कि क्या इससे पहले भी कोई याचिका डाली गई है इसी चीज से रिलेटेड। हाँ, इससे पहले भी कई बार एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की मांग उठी है और कई याचिकाएं डाली गई हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सीधे एलएलबी की अवधि को बदलने का कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट आदेश इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया गया है। और कोर्ट जो है आमतौर पर फैसला जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सरकार पर छोड़ देती है। यानी कोर्ट कहती है कि भाई ठीक है, सरकार इसके मामले में सोचे, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इस मामले में बात करे, सोचे, और उसके बाद फिर हमारे पास आए। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि 5 साल की जो एलएलबी की डिग्री थी वो सबसे पहले भारत में शुरुआत कहां से हुई। भारत में 5 साल वर्षीय एकीकृत एलएलबी यानी कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स शुरू करने का जो श्रेय मुख्य रूप से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी कि एमडीयू रोहतक को जाता है। डॉक्टर उमेश चंद्र या फिर रमेश चंद्र द्वारा 1983 के आसपास पहला बैच शुरू किया गया था। यानी कि सबसे पहले एलएलबी की जो पढ़ाई है वह महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भ्रम भी हैं। उन्होंने ये बताया कि भाई सबसे जो सुप्रसिद्ध शुरुआत हुई थी इसकी 1988 में नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी कि NLSIU बेंगलोर को अक्सर 5 वर्षीय कानून पाठ्यक्रम का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1988 में अपना पहला बैच शुरू किया था और इस कोर्स को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। उन्होंने ये सब चीज बताई कि भाई ठीक है, एलएलबी की जो मेन पढ़ाई जो शुरुआत हुई वो एमडीयू रोहतक के द्वारा की, और इसके जो जनक थे NR माधवन मेमन को भारत में आधुनिक कानूनी शिक्षा का जनक माना जाता है। उन्होंने NLSIU बेंगलोर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अगर हम संक्षेप में बात करें तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि एमडीयू रोहतक ने 1983 में सबसे पहले इस बैच की शुरुआत की थी। यानी कि एलएलबी की जो पढ़ाई थी वो वहां से शुरुआत की गई थी भारत में। इसका मकसद था लॉ एजुकेशन को बेहतर बनाना और इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाई करना, और बाद में यह पूरा ये जो मॉडल था यह पूरे भारत में लागू किया गया। अगर कोर्ट या सरकार इसे मंजूरी दे देती है तो आने वाले समय में बड़ा बदलाव हो सकता है, और एलएलबी की जो अभी पढ़ाई है जो 5 वर्ष की है उसको 4 वर्ष किया जा सकता है। तो अभी ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उन्होंने अभी कोई इस पे स्पष्ट डिसीजन नहीं दिया है। तो अब हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना कि क्या एलएलबी की जो 5 साल की जो पढ़ाई है उसको 4 साल कर दिया जाना चाहिए, या फिर 5 साल की जो पढ़ाई थी वही एज इट इज रहनी चाहिए। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और ये जल्दी से जल्दी इस पे कमेंट करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो और हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो तो वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही कानून से जुड़ी आसानी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कमेंट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और बेल आइकन बिल्कुल दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।